सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आईसीएसई मैथमेटिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारा जो मैथ्स है, मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो यहाँ पर डेफिनेटली सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर्स से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। बट यहाँ पर कुछ ऐसा सिलेक्टेड चैप्टर्स है जहाँ से कि मैक्सिमम वेटेज रहेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर तुम वो सारा चैप्टर्स कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो, अब सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना प्लस वेटेज के अकॉर्डिंग, यानी कि तुम्हारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये जानकर प्रिपरेशंस करना, ये जानकर मैथ्स प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड डेज रह गया और यहाँ पर डेफिनेटली अब एकदम एंड टाइम आ गया है। तो तुम्हें यहाँ पर तुम सब कुछ नहीं कर सकते, हर एक चैप्टर्स का हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लिमिटेड चीज करना है, लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो मैथ्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें इस तरीके से करना है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आ जाए तुम सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक चीज है कि यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा क्वेश्चन पेपर। आई होप यू हैव गॉन थ्रू द स्पेसिमेन पेपर। यहाँ पर तुम्हारा जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है उसी के बेसिस पे वही पैटर्न से तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑब्वियसली द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम, बट द पैटर्न दैट विल बी फॉलोड विल बी सिमिलर। तो यहाँ पर तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और यहाँ पर तुम्हारा 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में यहाँ पर तुम्हारा 40 मार्क्स का तुम्हारा होने वाला है, जो कि सारा कंपलसरी पोर्शन रहता है। 15 मार्क्स का एमसीक्यूज इस बार है, तो 15 मार्क्स का एमसीक्यूज पूछा जाएगा और बाकी जितना भी मार्क्स है सेक्शन ए से वो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चंस कंप्लीट कर, यानी कि सारा क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर सेक्शन बी में क्या रहेगा, सेक्शन बी में यू गेट चॉइसेस। यहाँ पर तुम्हें टोटल एनी 4 क्वेश्चंस करना पड़ेगा अटेम्प्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ लेट्स सी विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हारा जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है वो पूरा गो थ्रू किया है, पूरा एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो देखो यहाँ पर अगर तुम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखो तो यहाँ पर तुम्हारा कंपलसरी पोर्शन जो रहता है सेक्शन ए रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर तुम्हारा चॉइसेस भी रहेगा सेक्शन बी में। तो दोनों को कंसिडर करके, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा उसको भी कंसिडर करके हम डिस्कस कर रहे हैं वेटेज। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम्हारा यूनिट्स कितना है, देयर आर टोटल 7 यूनिट्स इन योर मैथ्स। और यहाँ पर टोटल कितना चैप्टर्स है ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करते हो मैथ्स तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कितना चैप्टर्स है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में। मैथ्स में टोटल यूनिट, मतलब टोटल यूनिट के अंदर सारा यूनिट्स मिलाकर टोटल कितना चैप्टर्स है, ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। लेट्स सी कि कौन रोज मैथ्स प्रैक्टिस करता है। अब यहाँ पर देखो, मैथ्स में सबसे पहले तुम्हारा कमर्शियल मैथमेटिक्स है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड इज एल्जेब्रा, थर्ड इज ज्योमेट्री, फोर्थ इज मेंसुरेशन, देन ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और लास्टली तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है। टोटल 7 यूनिट्स है। अब यहाँ पर जो 7 यूनिट्स है, ये सारा 7 यूनिट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज जो मतलब यूनिट का है दैट इज एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा का सबसे ज्यादा तुम्हारा वेटेज होने वाला है। तो एल्जेब्रा के अंदर जो जो चैप्टर्स आता है वो सारा चैप्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एल्जेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर्स आता है, यू हैव लीनियर इनइक्वेशंस, यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू हैव फैक्टराइजेशन, देन यू हैव मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा यहाँ पर मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये सारा चैप्टर्स तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों चैप्टर्स तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी स्कोरिंग इफ यू डू इट प्रॉपर्ली। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। एक ट्रिक रहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देन आई कैन शेयर दैट वीडियो विथ यू ऑल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी। थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और किस टाइप का क्वेश्चंस में किस टाइप का फॉर्मूलाज, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तुम्हें ये पता होना चाहिए। अदरवाइज दिस इज अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि एल्जेब्रा बहुत स्कोरिंग है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज तुम्हारा एल्जेब्रा का रहेगा। तो एल्जेब्रा में ये जो भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया सारा इजी चैप्टर्स है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर मैथ्स में और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैप्टर तुम मैथ्स में कर रहे हो उसे इस तरीके से करना है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स में तुम इजीली सॉल्व कर पाओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सब में से थोड़ा 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 कर प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा होगा कि लास्ट में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट तुम सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स करके भी जाते हो, उसमें से तुम जो लिमिटेड चैप्टर्स करते हो उसका सारा क्वेश्चंस इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आए तुम कर पाओ, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे बट तुम्हें अच्छा मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे।
इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल चैप्टर्स, फर्स्टली फोकस ऑन द इजी चैप्टर्स। जो तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है वो सारा चैप्टर्स का एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रिविजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। एंड यहाँ पर तुम्हारा जो अलजेब्रा है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। सेकेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। तो अलजेब्रा का हमने डिस्कस किया। यहाँ पर तुम्हारा कमर्शियल मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है, जीएसटी एंड बैंकिंग, 2 चैप्टर्स है। तो ये भी कमर्शियल मैथमेटिक्स इजी है, तुम अच्छे से कर सकते हो। कमर्शियल मैथमेटिक्स 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर बैंकिंग एंड जीएसटी दोनों चैप्टर्स अच्छे से करना। डेफिनेटली ये स्टार्टिंग का चैप्टर्स है तो बहुत लोगों ने कर लिया होगा, ऑलरेडी कंप्लीट होगा तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तुम्हारा सिमिलैरिटी, सर्कल्स, ये सारा चैप्टर्स है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ज्योमेट्री बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत लोग एकदम लास्ट में करते हैं, तो तुम अभी इसको बाद में भी कर सकते हो। बट जो इजी चैप्टर्स है लाइक बैंकिंग, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है तो बहुत अच्छे से करना। और उसके बाद यहाँ पर जो मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन से 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। देन यू हैव ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में देखो यहाँ पर तुम्हारा दो एक्सरसाइजेस, मतलब 2 चैप्टर्स है। एक तुम्हारा आइडेंटिटीज वाला है और एक हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का उतना वेटेज नहीं है जितना तुम्हारा आइडेंटिटीज का वेटेज है। तो आइडेंटिटीज से यहाँ पे तुम 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से करना है। हाइट एंड डिस्टेंस से तुम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन, एक शॉर्ट में आ सकता है जो कि तुम्हारा एमसीक्यूज पोर्शन है, और एक तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या फिर 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। अगर तुम कैलकुलेशन ठीक से कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये भी इजी चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा 10 to 12 मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 to 12 मार्क्स ओवरऑल तुम्हारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सब कुछ मिलाकर 12 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स का भी मैंने वेटेज बता दिया। और उसके बाद लास्टली तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते। डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी इज एन इजी चैप्टर, सो यू ऑल कैन डू इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर हमने सारा चैप्टर्स का वेटेज डिस्कस किया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अलजेब्रा पोर्शन और स्कोरिंग भी है, तो अच्छे तरीके से करना। और बाकी सारा जो तुम्हारा वेटेज है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, कमर्शियल मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल देयर आर 7 यूनिट। यहाँ पर जो भी हमने यूनिट्स डिस्कस किया, टोटल तुम्हारा कितना चैप्टर्स है सारा यूनिट्स मिलाकर, ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी तक तुम्हारा मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि तुमने टच भी नहीं किया है, अच्छे तरीके से नहीं किया है, ये चीज भी तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी कि किसका कितना पोर्शंस बाकी है। और इसके साथ साथ लास्टली और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पर रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। केमिस्ट्री का ई बुक अभी पेंडिंग है, दैट इज नॉट येट लॉन्च्ड। तो ये पर्टिकुलर ई बुक किस लिए मैंने यहाँ पर लॉन्च किया है, ताकि तुम अभी लास्ट मोमेंट में, अभी तुम्हारा एकदम एंड टाइम रह गया है, तो इस पर्टिकुलर एंड टाइम में लास्ट डेज बिफोर बोर्ड से जस्ट पहले तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तुम्हारा ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास डेफिनेटली टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर PYQ सॉल्व करो, अलग से सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बुक से क्वेश्चंस करो। सो यू विल बी डेफिनेटली कंफ्यूज्ड कि कहाँ से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसलिए इस पर्टिकुलर मोटिव से मैंने ई बुक लॉन्च किया है कि अभी एंड टाइम में, जबकि तुमने कुछ भी ठीक से नहीं किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ किया है, तो अगर तुमने बहुत कुछ किया है, अगर तुम ई बुक से रिविजन कर लेते हो, सारा क्वेश्चंस देख लेते हो, तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट इज 80 out of 80 तुम स्कोर कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023। तो मैंने हिस्ट्री सिविक्स के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, प्लस इसके साथ साथ ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी ई बुक्स लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर प्राइजेस के रिगार्डिंग भी ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इट इज 75 एंड ज्योग्राफी इट इज 65। और किस तरीके से लेना है, देखो बहुत लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, अगर तुमने नहीं लिया है तो एंड टाइम में अभी प्रिपरेशंस करने के लिए और तुम्हारा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें मुझे इंस्टाग्राम में DM करना है विथ I want to buy ICSE Geography and History Civics ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. And definitely अभी देखो बहुत सारा DMs रहता है, so it's not possible for me to reply to each and every one of you. So यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ मैसेज नहीं करना है, DM me on Instagram with I want to buy ICSE Geography and History Civics ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. और इसके साथ साथ definitely it's going to be helpful फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इसके साथ साथ मैथ्स का हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किया। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कितना चैप्टर्स अभी तुम्हारा पेंडिंग है, एंड अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।